और कृपा हो गई। तो आप सदा वाणी कैसी रखेंगे अपनी? मधुर। तो वाणी किसकी बिगड़ी? वाणी बिगड़ेगी तो विनाश होगा। किसकी बिगड़ी वाणी? जल्दी से बताओ इतिहास में। मैया, भैया आप बताओ, जो बैठे हो आप बताओ, किसकी वाणी बिगड़ने से इतिहास में बड़ी लड़ाइयाँ हुई? बताइए किसकी वाणी बिगड़ने से क्या हुआ? जोर से। पीछे वाली मैया, हाँ मैया आप बताओ, चश्मा लगाई हो मैया, बताओ। हाँ बोलो, किसकी वाणी से? हाँ मैया ने ठीक जवाब दिया। द्रौपदी की वाणी बिगड़ गई तो महाभारत हो गया। द्रौपदी ने कह दिया अंधों के अंधे होते हैं। वाणी बिगड़ेगी तो महाभारत होगा। इसलिए अपनी वाणी पे संयम, कंट्रोल। क्या वे बोलना है? क्या मैया? वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोय, औरों को शीतल करे आपहु शीतल हो। औरों को भी शीतल करे और खुद भी शीतल रहे, ऐसी वाणी होनी चाहिए। तो आज से कौन कौन सदा मधुर वाणी बोलेंगे? उठा लो हाथ। सब लोग बोलेंगे मैया। उठाओ इन भैया। राम राम। हो गई नींद? क्या बोलेंगे? मीठी वाणी बोलिए। सबको मीठी। तो वाणी अपनी सुधारो। दूसरा, अपनी आंखों को ठीक करो। देखना बिगड़ गया, दृष्टि बिगड़ गई, सब बिगड़ गया। क्या नहीं बिगड़नी चाहिए? दृष्टि। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी दृष्टि। मैया कहाँ जा रही हो मेरी माँ? बैठ जाओ मैया, बैठ जाओ सब लोग। जिसकी दृष्टि बिगड़ी उसकी सृष्टि बिगड़ गई। दृष्टि बिगड़ेगी तो सब मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए किस पर कंट्रोल? अपनी आंखों पर। क्या देखना है? अच्छी चीजें। बुरी चीजें त्याग दो। आप किसे देखते हैं? कोई स्त्री को देख रहा है, कोई पुरुष को देख रहा है। अपनी आंखों से स्त्री और पुरुषों को ना देखा करो। ये आंखें स्त्रियों और पुरुषों को देखने के लिए मिली ही नहीं है। ये आंखें तो केवल भगवान के चरणों को देखने के लिए, भगवान की सुंदरता देखने के लिए मिली है। कितने सुंदर हैं भगवान, उनको देखो। आंखें किसके लिए? भगवान की। मत देखो जगत को। देखना ही है इन आंखों से तो जगत को नहीं, जगन्नाथ को देखिए। जगत के नाथ को। आंखों से भगवान को देखेंगे। आप लोग आंखों से क्या देखते हैं मैया? संसार को। ज्यादा से ज्यादा भगवान को देखा करो। देखते रहो भगवान को, टकटकी लगाए देखते रहो। हे नाथ, बस आपका दर्शन होता रहे। संसार को देख तो लिया, बहुत कितना देखोगे? आंखें भगवान ने किस लिए दी हैं? जो ट्रेन में पीछे के सबसे आखिरी में डिब्बे में आपने देखा होगा, एक सफेद कपड़ा पहने एक आदमी खड़ा रहता, उसके हाथ में एक टॉर्च होती है। होती है। गार्ड होता है वो ट्रेन का, पीछे सिग्नल देता है।
उसके पास ना एक टॉर्च होती है, उस टॉर्च को उसे सरकार देती है, सेल भी सरकार देती है, टॉर्च भी सरकार देती है। अब वो टॉर्च किस लिए उसे मिली है, जरा मुझे आपसे उत्तर चाहिए, किस लिए मिली है? वो ट्रेन को देखे, ठीक चल रही है, सही स्टेशन पर रुक रही है, ड्राइवर सो तो, अच्छा पीछे वाला ड्राइवर को इशारा करता रहता, सो तो नहीं गए, चला रहे हो, स्टेशन आने वाला है, रुको, ट्रैक बदल गया कि नहीं, सब वो पूरा आगे वाला पीछे वाले को देखता, पीछे वाला आगे वाले को, ताकि क्योंकि ट्रेन लंबी होती है ना, पीछे भी एक आदमी का होना जरूरी इसलिए रहता है, उसे गार्ड कहते हैं ना, देखा होगा आपने। उसके पास टॉर्च होती है, जैसे रात को, दिन में तो झंडी दिखाता है, हरी झंडी दिखा दी, सब यात्री चलो, इशारा है। अब रात्रि को तो झंडी ड्राइवर को दिखेगी नहीं, तो टॉर्च जलाता है वो, उसके टॉर्च का रंग भी हरी झंडी की तरह हरा टॉर्च होता है, वो प्रकाश हरा, तो इशारा हो जाता है कि ट्रेन चलनी है। कोई दिक्कत हुई तो लाल टॉर्च जला देता, लाल। अब वो टॉर्च उसे किस लिए दी है, आप लोग बताओ जल्दी से, किस लिए दी है? उसे ट्रेन को सिग्नल देने के लिए दी गई है, ट्रेन से संबंधित कोई खराबी है, कोई काम है तो उसके लिए। अब वो क्या करे कि टॉर्च अपने घर ले जाए और घर को देखे टॉर्च से, इसलिए तो नहीं दी। यदि वो देखे तो वो उसका दुरुपयोग कर रहा है सरकारी संपत्ति का। उसी प्रकार आपको भी भगवान ने 2 टॉर्च दे रखी हैं, ये टॉर्च ही तो है, हाँ या ना? आपकी कितनी टॉर्च हैं? 2। इन टॉर्च से केवल भगवान को देखना है, लेकिन भगवान को कम देखते हैं। 24 घंटे में कितनी देर भगवान को देखते हैं आप लोग अपनी टॉर्च से? बोलो। इसलिए फिर जल्दी से भगवान टॉर्च फ्यूज कर देते, देखते तो हो नहीं हमारी तरफ। हमें देखने के लिए दी है, भगवान को देखो टॉर्च अपनी आंखों से, किसे? ज्यादा से ज्यादा। इसलिए आओ तो कन्हैया को देखो, जाओ तो जा रहे हैं प्रभु। कितने सुंदर हमारे ठाकुर जी को देखो, आप देखो, देखते रहोगे, हमें तो लगता बस हम देखते रहें, इतने सुंदर हैं। हमारे गौरी गोपाल भगवान को देखो, देखते ही रहो, बस देखते ही रहो, ऐसा लगता देखते ही रहें। बिहारी जी को लगता देखते ही रहें, जगन्नाथ जी को लगता देखते ही रहें, द्वारिकाधीश जी को लगता देखते ही रहें, क्या बताएं, देखते ही रहें। इसलिए भगवान को मन मंदिर में बसा लो और बस अपनी इन टॉर्चों से, अपनी इन आँखों से जो भगवान को देखने के लिए दी है उसको देखते रहो मेरी माँ, उसका ध्यान करते रहो। लेकिन आप इन आँखों से कहीं लड़की, कहीं लड़का, कहीं संसार, कहीं दुनियादारी देखते हैं, स्त्री पुरुष देखते हैं, ये सब उल्टी सीधी चीज़ें ना देखा करो। ये आँखों का दुरुपयोग है, ज़्यादा गलत चीज़ें देखोगे भगवान अंधा बना के भेजेगा। दी तो थी आंखें तुम्हें, क्या देखा, तुम्हारे जरूरत नहीं तुम्हें टॉर्च की, लो। इसलिए देखना है अपनी आंखों से भगवान को देख लो, जगत को नहीं, जगन्नाथ को। आंखें बिगड़ेंगी तो सर्वनाश हो जाएगा। बताओ किसकी आंखें बिगड़ गई तो सर्वनाश हुआ? इतिहास से जरा मुझे बताओ, आप बताओ किसकी आंखें बिगड़ी थी तो सर्वनाश हुआ? किसका? केवल आप बताओ जल्दी से। हाँ आप जल्दी, आप बताओ बेटा, आप बताओ मैया। किसका? पड़ोसी का नाम ले रहे हैं? किसका? किसका? आप बताओ। हाँ? दशरथ? रावण। रावण की आंखें बिगड़ गईं, माता सीता को देख के आंखें तो बिगड़ गईं, बड़ी सुंदर है, उठा के ले आया, सुंदर ना होती तो कोई कैसे उठा के लाता? दूसरे की पत्नी सुंदर दिखी तो उठा के ले आया, यही गुण रावण का था। और इसी कारण उसका क्या हुआ? सर्वनाश। आंखें बिगड़ी तो सर्वनाश, मुंह बिगड़ा। मुंह किसका बिगड़ा था आप बताओ जल्दी से?
द्रौपदी का। आंखें किसकी बिगड़ी? रावण की। सर्वनाश हुआ। तो आप लोग तो नहीं बिगाड़ोगी अपनी आंखें? क्या देखोगे आंखों से? सदा भगवान को। और मुंह से क्या बोलोगे? सदा श्रीमन नारायण राम कृष्ण भगवान का नाम बोलो। एक दिन गूंगे तो हो ही जाओगे। आदमी मरते समय कहाँ कुछ बोल पाता है? अभी बोल रहे हो, बोल लो। बुढ़ापे में कुछ नहीं हो पाता। आप कहते हैं अभी कर लें ये काम, बाद में कर लेंगे, बुढ़ापे में भजन करेंगे। बुढ़ापे में भजन भजन नहीं होता, बुढ़ापे में दर्द से परेशान होता है आदमी। मन नहीं लगता भजन में। अभी लगा लो, अभी तो स्वस्थ हो, सुंदर हो, लगाओ, नाम जपो, कर्म अच्छे करो, ताकि बुढ़ापे में पश्चाताप ना करना पड़ा कि कर लेते तो अच्छा था। यही धन संपत्ति तुम्हारे संग जाएगी। जितना कथा पुण्य कर लोगे वही सब संपत्ति जोड़ लो। तो क्या नहीं बिगड़ने देंगे आप लोग? अपनी आंखों को। तीसरा, अपने कान। कान से सदा भगवान की कथा सुननी चाहिए। आपके कान, आप लोग क्या सुनती हो? चुगली, बुराई, निंदा, फलाना व्यक्ति ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। तुम्हें क्या करना फलाने व्यक्ति से? तुम क्यों मरी जा रही हो? और इन माताओं को बड़ा स्वाद मिलता है। एक द्वारे खड़ी है अपने घर के, एक सामने वाले अपने द्वार पे खड़ी है, दोनों इस द्वार से उस द्वार तक इनकी पंचायत चल रही है। सबसे ज्यादा पंचायत माताएं होती हैं, पंचायती। सही है? इनकी बातें पूरी नहीं होती। पुरुष भी पंचायती होता है, पर माताओं की अपेक्षा कम होता है। हाँ, हर कोई नहीं होता, ये भी आपकी बात सत्य है। सारी माताएं भी पंचायती नहीं होती, ये भी सही है। सारे पुरुष भी पंचायती नहीं होती, ये भी सही है। पर बहुत लोग होते हैं दिन भर पंचायत, दिन भर पंचायत। कई बार तो आप लोग फलाने व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, वैसा। क्या करना पड़ोसी की बातें करके? क्या लाभ मिलेगा तुम्हें? समय वेस्ट कर रहे हो। ये सबसे बड़ा पाप है। मैंने इसके लिए कथा सुनाई थी आपको बहुत पहले, फिर सुनाता हूं। निंदा चुगली करने का कितना बड़ा पाप है, मैं इसके लिए पूरी कथा सुना रहा हूं, छोटी सी, 2-5 मिनट की। सुनो। एक राजा ने ब्राह्मणों का निमंत्रण किया। खोले में भोजन बन रहा था, खीर पक रही थी। संयोग से खीर ढकी नहीं थी, तो ऊपर से एक पक्षी सांप को लिए जा रहा था। तो सांप उसके पंजों से, पक्षी के पंजों से छूटा और संयोग से उस बर्तन में जाके गिरा जिसमें खीर पक रही थी। तो सांप का जहर उस खीर में मिल गया। अब खीर हो गई जहरीली। वही खीर सारे ब्राह्मणों को परोसी गई। सारे ब्राह्मणों ने खीर खाई। खीर खाते ही सारे ब्राह्मण मर गए। लगभग 100-125 ब्राह्मण थे, सब मर गए एक तरफ से। अब आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं मैं। अब जब ब्राह्मण मरे तो केस गया यमराज के पास। यमराज जी ने कहा, भाई 125 ब्राह्मण मरे, इन ब्राह्मणों की हत्या का जिम्मेदार कौन है? आपसे सवाल, बताइए, उन ब्राह्मणों की हत्या का जिम्मेदार कौन था? जल्दी उत्तर दो। सांप जिम्मेदार था क्या? पक्षी जिम्मेदार था क्या? राजा जिम्मेदार था क्या? तीन में से कौन? बताओ, चलो हाथ उठाओ। हैं? जिसने खीर बनाई वो जिम्मेदार है, वो ढका नहीं। बात ठीक है आपकी, पर वो जिम्मेदार नहीं है। भाई खीर आदमी बना रहा है,
तो खीर को चलाना पड़ेगा बार बार। बेचारा चला रहा था, तभी कोई पानी वानी पीने चला गया होगा, मिनट भर की बात, उतनी में गिर गया सांप। अब इसमें उसकी क्या गलती है? क्यों मैया, आप बताओगी कौन गलत है? बताओ, किसको दोषी माने? ब्राह्मण हत्या हो गई ब्राह्मणों की, कौन है हत्या का दोषी? कौन मैया, आप बताओ, पीछे वाली मैया बताओ कौन? ओ लाल साड़ी वाली मैया, ओ मैया बताओ, आप बताओ, आप बता रही हो? हाँ हाँ, ये कथा हम बहुत पहले सुना चुके हैं, जिसने सुनी होगी उसको याद होगा। दोषी ना खीर बनाने वाला था, ना तो दोषी राजा था, क्योंकि राजा मारना तो चाहता नहीं था। दोषी सांप भी नहीं था, क्योंकि सांप के मुंह में जहर सांप ने नहीं भरा, वो प्राकृतिक सांप जहरीला होता है। और रही पक्षी की बात, तो पक्षी तो अपना भोजन लेके जा रहा था, सांप उसका भोजन है, तो वो तो अपने रास्ते जा रहा था और छूट गया। तो उसे थोड़ी पता था पक्षी को कि ये जाके खीर में ही गिरेगा। तो ना तो दोषी पक्षी था, ना तो सांप था, ना बनाने वाला, ना तो राजा। अब यमराज चक्कर में पड़े हैं कि अब न्याय कैसे हो। ये 125 पंडित जी मरे, इनकी हत्या किसके माथे रखी जाए? कोई तो दोषी है। तभी पूरे गांव में हल्ला हो गया। तभी यमराज वहां पर पता लगाने गए कि देखूं तो सही किसके माथे हत्या रखी जाए। यमराज सामान्य आदमी पंडित जी बन के गए। कुछ महिलाएं वहां खड़ी थी, तो पंडित जी ने पूछ लिया, यमराज पंडित जी बने थे। यमराज जी ने पूछा, अरे मैया आज हमारा भोजन कहाँ है? वो सुना था राजा के यहाँ बड़ा भंडारा, राजा के यहाँ भंडारा है, हम ब्राह्मण हैं, भोजन करने आए। तो सारे लोगों ने तो पंडित जी को रोका, महाराज वहां बड़ी अनहोनी हो गई है, आप मत जाइए, वहां बड़ा बुरा हो गया है, मत जाइए। सबने तो ऐसा कहा। सब एक मैया मिल गई, बड़ी पंचायती होशियार। उनसे पूछा यमराज जी ने, क्यों हमें भोजन आज कहाँ करना था? वो राजा ने बुलाया था, राजा का घरवर कहाँ है? उस मैया ने कहा, पंडित जी वहां मत जाना, राजा बड़ा दुष्ट है। क्यों? सारे ब्राह्मणों को जहर दे के मार डाला उसने, सबको मार दिया। जरा पूछो इस मैया से, तू खड़ी थी वहां जब वो जहर मिला रहा था? तुझे कैसे पता कि जहर मिला रहा? लेकिन नहीं, होशियार बनना है। ओवर कॉन्फिडेंस नाश करता है। पंडित जी वहां मत जाओ, राजा खतरनाक है। 125 पंडित जी मारे गए हैं, आपको पता नहीं है? यमराज जी ने कहा, कैसे मर गए? अरे राजा जहर दे दिया सबको। यमराज जी बोले, 125 ब्राह्मणों की हत्या का दोषी कोई नहीं है, ये है चुगली करने वाली, पकड़ो इसको। 125 ब्राह्मणों की हत्या का पाप इसके माथे लगा, चल बुढ़िया चल, मैं यमराज हूं, चल। महाराज हमें कहां पकड़े ले जा रहे हो? तू ही कर रही है, बाकी तो किसी ने चुगली नहीं की, बुराई नहीं की, तू ही दावा कर रही है वो मार डाला। तूने देखा है? बिना देखे कैसे बोल रही है? और बोल रही है तो चल तू ही दोषी है। यमराज जी बोले, महाराज मैं क्यों दोषी? तुम दोषी इसलिए हो कि जो दूसरों में दोष देखता है वही सबसे बड़ा दोषी होता है। आप और किसी को दोष नजर नहीं आया राजा का, तुम्हें दोष नजर आया। कॉमन सेंस है, कोई अपने घर में भोजन के लिए किसी को बुला के थोड़ी जहर देगा? और तुम कह रही हो राजा ने मिलाया, तुम उसके दोष देख रही हो, दोषी तुम हो। चलो, तो जितनी चुगली करने वाली माताएं बैठी हैं, सुन रही हैं निंदा चुगली, तुम ही सारे पाप की जिम्मेदार मानी जाओगी।
यमराज जी तुम्हें ही, तुम्हारे खाते पे सबका पाप डाल देंगे, तुम ही सब पापिनी हो, फिर तुम्हारे वाले पाप अलग, ये वाले अलग, तो काहे पाप मोल लो। इसलिए किसी की बातें करने से कोई फायदा नहीं। समय मिले तो चर्चा भगवान की किया करो, अच्छी चर्चा किया करो, अच्छी बातें किया करो। किसी का क्या है, दूसरों का दुख देखकर दुखी हो जाना अच्छा है। राजा के यहाँ ब्राह्मण मरे, सब लोगों ने कहा बड़ा बुरा हुआ, बहुत अच्छे राजा थे, बहुत बुरा हुआ, पर पता नहीं क्या हो गया। ये तो ठीक है, बहुत बुरा हुआ ये कह देना सही था, पर राजा ने मार डाला ये कह देना बिल्कुल गलत था। राजा को मारना ही होता तो खाने पे क्यों बुलाता साहब? इसलिए ये तो दुर्घटनाएं हैं, ये तो हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन आप दोष ना देख, किसी के दोष नहीं देखना चाहिए। किसी का कोई दोषी है तो उसका दोष भगवान देखेंगे, तुम क्यों देख रही हो, तुम क्यों देख रहे हो? हिसाब किताब तो भगवान को करना है कि आप ही यमराज बनोगी। इसलिए मैया कान ना बिगड़े आपके, क्या ना बिगड़े, क्या ना बिगड़े। चलो बताओ किसके कान बिगड़े तो नाश हुआ? किसके कान बिगड़े, किसके कान बिगड़े मैया? माता कैकई के कान बिगड़े, मंथरा ने बिगाड़े। माता कैकई के कान बिगड़े, नाश हो गया। दशरथ जी चले गए, हंसते खेलते परिवार में आग लग गई। कान बिगड़े थे किसके? जोर से, कान किसके? आंख किसकी? रावण की। और जवान किसकी? द्रौपदी की। आप लोग अपनी वाणी पर, अपनी आंखों पर, अपने कान पर संयम रखेंगे। जिनने तीनों पर संयम रख लिया, तीनों को कंट्रोल कर लिया, उसका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। व्यक्ति का नाश होता है तीन के कारण, आंख बिगड़े या कान बिगड़े या मुंह बिगड़े, वाणी। इसलिए तीनों को कंट्रोल। पूतना मौसी आई, बड़ी सुंदर बन के आई, भगवान ने देखा नहीं, पूतना ने भगवान को जहर पिलाया, भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। पूतना का उद्धार करके भगवान ने जहर पिया, थोड़ा दूध था, दूध जहर सब। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जैसे पकड़ लेते हैं, छोड़ते कभी नहीं, यहाँ पकड़ने की पूरी व्यवस्था है, छोड़ा नहीं जाता। पूतना के प्राणों का पान कर लिया, पूतना धड़ाम से गिर पड़ी, पूतना का उद्धार हो गया।